हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में। मैं हूं जानकी जोशी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है सुबह के 9 बजे से। तो घर के सारे काम हो ही चुके हैं। जस्ट अभी मैं ये दूध लेके आ रही हूँ। आजकल क्या सीन हो रहा है, दुकान में दूध ही खत्म हो जा रहा है। सुबह जब बच्चों के स्कूल होते हैं ना, तो मैं सुबह जब बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो उसी समय दूध लेके आ जाती थी। आजकल जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं तो मेरा रोड की साइड को जाना ही नहीं हो पा रहा है सुबह के टाइम पे। दिन के टाइम में भी नहीं होता है और ना ही शाम के टाइम पे होता है, या कभी कहीं चले आते हैं तभी जो होता है। तो इस वजह से दूध जो है वो ऐसे रह जा रहा है। आज मैं सुबह ही चल नहा के मैंने कहा भाई दूध ले आती हूँ, बच्चों के भरोसे रहना ठीक नहीं है रोज रोज। तो मैं 1.5 kg दूध लेके आई हूँ। तो अभी करती हूँ पूजा, उसके बाद फिर आगे ब्लॉग में क्या क्या होता है आज के दिन पता नहीं। तो बने रहें आप ब्लॉग में। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आए। तो बने रहें ब्लॉग। तो ये है सुबह का टाइम और आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी आज नाश्ते में पनीर की सब्ज़ी और पराठे खाने हैं, तो मैंने वही बनाया। तो ये दिन था सैटरडे का और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। और आज जो है मैं बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी चल हो रही थी। सुबह के टाइम पर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मन ही नहीं कर रहा था किचन में खाना बनाने का। और उसके बाद फिर खुशी भी मेरी हेल्प में लग गई थी। यहाँ पर मैं कुछ बड़ी बड़ी रोटियाँ बना रही हूँ क्योंकि ये जो रोटियाँ बन रही हैं ना वो कुत्ते के लिए बन रही हैं और बच्चों के लिए बन गए हैं पराठे। और साथ में दूध भी रख दिया था। तो खुशी और मैं यहाँ पर हंसी मजाक में लगे हुए थे। खुशी मुझे कुछ ऐसी बात बोल रही थी जिससे मुझे हंसी भी आ रही थी और बात बात में मैं उसको टोक रही थी। तो खुशी यहाँ पर कर रही है पनीर की सब्ज़ी को तैयार और मैंने फटाफट से बना दिए थे नाश्ता। और उसके बाद फिर हमने नाश्ता वास्ता किया। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी उस दिन, फिर मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई। और सुबह के टाइम पर जो काम होता है वो तो मैंने दिखाया नहीं आपको क्योंकि सारा काम सुबह हो ही गया था। और सुबह सीधे नहाने के बाद ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। और उसके बाद दिन में हम मतलब थोड़ी देर सो गई। तो फिर मतलब सुबह के टाइम पर जैसे नाश्ता वास्ता करा ना 11 बजे के बाद जो है मैं सो गई। बहुत ज़्यादा मेरे सर में जो है ना दर्द हो गया था। आजकल गर्मी की वजह से बहुत सर में भी दर्द हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लस्सी। बच्चों को मैंने पहले ही लस्सी बना के दे दी थी। तो इस भीषण गर्मी में ना बच्चों का भी ध्यान रखना है और अपने परिवार का अपना भी ध्यान रखना है हमको। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है दूसरे दिन का। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी गर्मी हो रही है। तो इस भीषण गर्मी में बच्चों को आप समय समय पर ठंडा पानी या लस्सी नींबू पानी दे के हर गृहिणी जो है अपने बच्चों को रख सकती है सुरक्षित, गर्मी से बचा सकती है। जैसे खाने में खीरा हो या नींबू पानी हो, लस्सी हो, टाइम टाइम पर देने से जो है वो बच्चे भी सुरक्षित रह सकते हैं और आप भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो आपको ज़रूर ये काम करना चाहिए क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है। तो दोस्तों आज मेरी सिस्टर आ रही है और उसके लिए मैं बना रही हूँ भटके डुबके, क्योंकि इसका फ़ोन आया है कि मैं भटके डुबके खाऊंगी। तो भटके डुबके बनाना करके तो वहाँ पर मैंने भट पीस लिए हैं और अब चढ़ा रही हूँ भटके डुबके। तो डुबके चढ़ा दिए हैं पीछे और पसीने से ना ऐसे लथपथ हो रखी हूँ मैं। अब देखो ये देखो छींटे आप में भी आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है यार, खाना बनाना हो रहा बहुत मुश्किल। तो किचन में खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आजकल। तो बात करते करते ये देखो क्या हाल हो गया है मेरा, सारे भटके डुबके चले गए हैं उबाल। क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा बनाए थे ना, कढ़ाई भर रखी थी तो इस वजह से ये उबाल चले गए हैं। क्या करें भाई, फिर से मुझे किचन साफ़ करना पड़ेगा। इतना काम बढ़ चुका है आप लोगों से बात करने में। मेरा ध्यान रहा कैमरे में लेकिन पूरे डुबके इतने में ही चले गए उबाल। ऊपर ऊपर के सारा जो होता है ना असली माल वो निकल जाता है तो फिर इतना स्वाद नहीं आता है खाने में। क्या करें भाई, खाने की फरमाइश ये लोग इतनी करते हैं ना कि ये भी खाना है वो भी खाना है। बच्चे भी बोल रहे थे भटके डुबके खाने, तो मैंने सुबह ही भट भिगा दिए थे। फिर अच्छा ही हो गया, बहन का फ़ोन आ गया और उसने भी बोल दिया कि भटके डुबके खाने हैं, बढ़िया हो गया। नहीं तो मैं कुछ और बनाती उसके लिए। लेकिन बहुत गर्मी है यार, कैसे काम करना है इस गर्मी में, बड़ा परेशानी हो, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत। मतलब समझो हो नहीं पा रहा है काम। और पूरा टाइम जो है ना किचन में, बाथरूम के काम में, किचन के काम में ही निकल जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। और उसके ऊपर से जोशी जी के फ़ोन आते रहते हैं जिसकी वजह से वो भी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। देख लो तुम, पसीना चेक करो। और कहते रहते हैं कि किचन में क्या करते रहती है हमेशा, जब देखो किचन में, जब देखो किचन में, जब देखो किचन में, यही बोलते रहते हैं जोशी जी भी कि जब देखो किचन में ही दिखती है। तो किचन में ये काम होते हैं। देखो कौन पसंद करेगा इतनी गर्मी में किचन में, पर क्या करें, करने पड़ते हैं।
अब मैं जाती हूँ फटाफट एसी में, थोड़ी देर 5 मिनट एसी में बैठती हूँ। उसके बाद फिर चावल चढ़ाने आऊँगी, क्योंकि इसको पकाने में टाइम लगेगा। और सबसे ज़्यादा गर्मी पता है इससे होती है हमको, क्योंकि हम एसी से बाहर आते हैं तो ये गर्मी ना असहनीय हो जाती है। एसी में ठंडा रहता है, उसके बाद अचानक से बाहर निकलो ऐसा लगता है कि मुँह में थप्पड़ मार दिया किसी ने, गर्मी वाला। तो एसी वैसे सही भी है बुरा भी है, क्योंकि हमेशा एसी में रहो तो आदत ख़राब हो जाती है। मैं तो बहुत ही काली हो गई हूँ आजकल गर्मी की वजह से। देखिए तो काटे हो गई तो जीवा वो इसने जगह जा रही है ऊपर के दांत है, वो दांत नहीं है, ऊपर के दांत है, सब निकाल ले रहे हैं। बाल अच्छा बढ़िया रहो, खाता मैं उसे थूक कदू नहीं करूं। पाओ ना की देखो एक ही डील के दिला जी ने वीडियो डाली थी। तो ये है शाम का टाइम और यहाँ पर हम लोग इतने मज़े कर रहे हैं ना। तो हमारी ननद आई हुई थी घर में और भांजी लोग आए थे। तो यहाँ पे ईजा खा रहे हैं आड़ू। तो आड़ू जो है वो थोड़ा खट्टा हो रहा था, लेकिन ईजा ना कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं हंसाने के लिए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते, बहुत ज़्यादा फ़न हो रहा था यहाँ पर और हम बहुत मस्ती कर रहे थे। तो शाम का टाइम था और उसके बाद हमारी ननद जो है वो चली गई थी। तो बहुत मज़ा आया हमको यहाँ पे बैठ के, साथ में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हुआ। और बस लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हंसी हो मजाक हो बहुत सारा। तो इसी के साथ हम ब्लॉग भी एंड करते हैं। और मैं बता रही थी कि मेरा आड़ू तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं हो रहा, आपका कैसे हो रहा करके। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबने आड़ू वगैरह खाए, मिलके चाय पानी पिया। उसके बाद हमारे ननद लोग जो है भांजे लोग चले गए थे। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, सेफ रहें और मेरी वीडियो देखते रहें। जय उत्तराखंड। तो मैंने सोचा वो 4 एप्पल मैंने कहा मेरे को भी निकाल के डाल दिए। अभी मैंने कहा मुझे पीले पीले दिख रहे थे, तो देखा था आड़ू है ये। भाभी ने बैग नहीं डाल दिया था, यह शो गए हम।